गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास जो लॉग की होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। देखेंगे जैसे कि आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लो दो फंक्शंस मेरे आपस में मल्टीप्लाई में है लॉग के अंदर, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ m प्लस में लॉग ऑफ n, यानी कि उसमें प्लस कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी ये आती है लॉग m बाय में n, यानी कि डिवीजन में है, तो आपको ये पता है डिवीजन में पावर क्या होती है, माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। एक्चुअली में एक्सपोनेंशियली होता है लॉग भी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जैसे कि मान लो मैंने ये कहा लॉग ऑफ x की पावर n, जो पावर होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या आ जाती है, लॉग में आगे की तरफ आ जाती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास और भी हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये तीन ही बताऊंगा आपको, हमको इससे ज्यादा की अभी के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है मान लो लॉग x का, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में x। आप ये चीज याद रखेंगे। फिर एक आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको मैं e टू द पावर x भी लिख सकता हूं। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x ही रह जाएगा, x का करूंगा तो 1 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने यही करा, लॉग का तो 1/x हो गया, x का किया तो 1। ये मैं 1 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वरना स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि सर आपने जो मानो यहाँ पे लॉग ऑफ 2x होता तो 1/2x और 1/2 आ जाता, वो कैसे आया, ठीक है, इसलिए बता रहा है मैंने आपको। चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेसिक रूल थी, इसके अलावा हमें कोई रूल नहीं चाहिए इस टॉपिक के लिए जो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें खाली क्या करना है, हम इसे क्वेश्चंस देखते हैं स्टार्टिंग से। अभी देखिएगा, अगर मैं आपके पास इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन रखूं, e टू द पावर ax प्लस में b, e टू द पावर ax प्लस में b, आपको डिफरेंशिएट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने क्या कहा था, ये तो पूरा एज इट इज आएगा आपके पास, ये तो पूरा एज इट इज आएगा, समझ रहे हो ये बात। अब ऊपर वाले का कर दो, ax प्लस b में से करोगे तो a आ जाएगा, x का तो और b का 0, तो आपके पास आंसर आ गया। ये खत्म हो गया क्वेश्चन मेरे पास, समझ आ रही है ये बात, ठीक है। फिर जैसे कहते हैं a टू द पावर 7x। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर ये तो पढ़ लिया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया सर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो बात सुनना, वो e टू द पावर x था, यहाँ मेरे पास e टू द पावर x नहीं है, ठीक है। ये a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा, a मेरे पास कांस्टेंट है, तो यानी कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दे रखी हो, याद रखने का तरीका, किसी भी कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल दे रखी हो तो उसका डिफरेंशियल मेरे पास क्या होगा, a टू द पावर x तो एज इट इज आ जाएगा और साथ में log ऑफ a आ जाता है। ये बात समझ गए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, e टू द पावर x, हालांकि देखा जाए तो e भी मेरे पास कांस्टेंट था। आपने देखा था मैंने e टू द पावर x का e टू द पावर x ही लिखा था। एक्चुअली में क्या होता है, इंटरनली मैं देखूं तो वो log ऑफ e बन जाता था, तो जैसे यहाँ पे log ऑफ a बनते, यहाँ पे log ऑफ e बनना चाहिए था। और आपको ये पता है, अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं तो बिकॉज log ऑफ e आपके पास 1 होता है, इसीलिए वो खाली क्या रह गया, e टू द पावर x रह गया। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये आपके पास क्या था, डेरिवेशन पॉइंट, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, ये बात अच्छे से क्लियर है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि वो ये कहता है a टू द पावर 7x प्लस में 4, तो सर सबसे पहले तो a टू द पावर x तो एज इट इज, यानी कि 7x प्लस में 4 एज इट इज। अब आप log ऑफ a लिख दो, log ऑफ a लिख दिया। अब इसका भी तो करोगे ना, जो पावर थी वहां पे तो x था, तो x का तो 1 हो गया था, यहाँ पे 7x प्लस 4 है तो 7 आ जाएगा उसका, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बात सबको समझ आ गई है अच्छे से। देखो, इनको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा एक दिन, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन का टॉपिक बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में जब हम जाएंगे तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जिसको जितना अच्छे से आता है हम उतना ही फ्रिक्वेंटली क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बात को ध्यान रखना आप लोग,
ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कुछ नहीं करना, आपको पता है लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे यानी कि 1/sin इनवर्स एक्स आ गया। अब इस फंक्शन में आ गया मैं साइन इनवर्स में, तो उसका क्या होता है 1/मी अंडर रूट 1 माइनस मी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई है स्टूडेंट्स, कितना इजी हो गया मेरे पास क्वेश्चन करना। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है e⁻ x इंटू में 1 प्लस में log x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी बात तो सुनना, e⁻ x इंटू में 1 प्लस में log x तो एज इट इज रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन, ठीक है। फिर आपको पता है मेरे को क्या करना पड़ता था, ऊपर जो भी दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऊपर जो भी दे रखे हैं मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये u इंटू वी बन गया, ये पूरा u फंक्शन और ये पूरा v फंक्शन, तो u एज इट इज v का डेरिवेट करता हूँ, 1 का 0 तो log x का क्या हो गया 1/x प्लस में v एज इट इज यानी कि 1 प्लस में log x एज इट इज, और x का करूंगा तो 1 हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब एक बात समझ लें, e⁻x इंटू में 1 प्लस में log x, आपको पता है x से x कैंसिल हो गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस में log x, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चंस दिखने में मुश्किल हो सकते हैं, करेंगे तो आप आसान लगेंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं कर सकेंगे, ये मैं श्योरिटी देता हूं आपकी। ठीक है, चलिए आज जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, e⁻2 log of tangent 5x, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं कि अगर e⁻ log x है तो डिफरेंशिएट करे बिना ही वो कैंसिल हो जाता है, खाली बच जाता है क्या है x, बच के जाता है खाली वो x बच जाता है। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने एक चीज बताई थी स्टूडेंट्स, ये जो 2 है वो पावर होती है, तो ये वो पावर आगे आ गई, e⁻ log वो कैंसिल हो गया उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो क्या बच गया टेंजेंट स्क्वायर 5x। अब इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, पावर आगे आएगी 2 टेंजेंट 5x, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर 5x, फिर बच गया क्या 5x, 5 से क्या हो गया 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टेंजेंट 5x सीकेंट स्क्वायर 5x, आपका आंसर आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए फिर जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, e⁻√x होल अंडर, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले इसको क्या लिख सकते हो पावर 1/2, आपको पता है पहला प्रेफरेंस में डिफरेंशिएशन में 1/2 यानी कि पावर को दूंगा, e⁻√x 1/2 में से -1 गया तो माइनस का 1/2 बचा। अब आ गया फंक्शन के अंदर, आगे एक्सपोनेंशियल है, सर एक्सपोनेंशियल तो मैं एज इट इज लिखता हूं, लिख दो भाई। अब इसका रूट x अब 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 बच गया, और x का करूंगा तो 1, समझ गए ये बात, तो 1/2 और 1/2 तो 1/4 हो गया मेरे पास, ये बात समझ आ गई। e⁻x ऊपर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में e⁻x, क्योंकि माइनस का तो नीचे आएगा, आपको पता है यहाँ पर भी क्या होगा √x नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आपको ये कहता है cos इनवर्स
e टू द पावर x, cos इनवर्स e टू द पावर x। तो सबसे पहला काम तो मैं cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 बाई माइनस का 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह ये है, आपको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई तो 2x आ गया। अब इस पे करूंगा तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रहता है, खत्म। इतना सा क्वेश्चन करना था बस, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब ये देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos ऑफ log x प्लस में ex, cos ऑफ log x प्लस में e टू द पावर x। मैं क्या कहता हूँ, काम आपको वही है, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, माइनस का साइन इनटू x क्या है आपके पास log x प्लस में e टू द पावर x। अब आप इस फंक्शन में आगे मल्टीप्लाई करते हैं, log x का क्या होता है 1 बाई x और प्लस में e टू द पावर x का e टू द पावर x। कुछ सिंपलीफाई करो नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर इतना लिख सकते हो आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, सुनिए, साइन log ऑफ 3x ये दे रखा है। तो क्वेश्चन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहले मैंने बाहर वाले साइन का किया। आपको पता क्या होता है cos, अंदर वाले को cos मत कर देना, अभी स्टेप वाइज होता है, आपको याद होगा चेन रूल। फिर अब मैं अंदर आ गया तो मेरे पास क्या आ गया साइन, सर साइन का दोबारा से cos, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ log 3x। फिर अंदर आ गया log का क्या होता है 1 बाई 3x। फिर इसका आ गया 3x का, तो आपके पास क्या होता है खाली 3। ये बात समझ गए? ये तो अच्छे से क्लियर होगी ना। अब इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया cos ऑफ साइन ऑफ log 3x इनटू में cos ऑफ log 3x डिवाइडेड बाय में x। ये आपके पास आंसर आ गया सिंपली। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जो का थोड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टार्टिंग में, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से करिएगा इनको नोट्स वगैरह बना के। फिर आपके पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर माइनस x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब मैं ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली बच्चा सोचता है क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन देखते तो प्लस माइनस में गलतियां बड़ा करता है बच्चा। जैसे साइन है, तो मेरी बात को सुनिएगा, साइन के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो साइन का तो cos होता है सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। अंदर आया तो टेंजेंट इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स क्या होता है 1 बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर, समझ पा रहे, इसका x स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर आ गया तो e टू द पावर माइनस x एज इट इज। फिर माइनस x का करा तो कितना हो गया माइनस का 1। ये बच्चा भूल जाता है बस जनरली। प्लस e टू द पावर माइनस mx। आपको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो पहला काम तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log है तो log के अंदर क्या आएगा 1 बाई में x, यानी कि x की जगह तो आपके पास ये चीज बैठी हुई है, समझ गए इस चीज को। फिर e टू द पावर mx का करूंगा तो e टू द पावर mx तो सर एज इट इज और m आ जाएगा वैसे मेरे पास, प्लस में e टू द पावर माइनस mx एज इट इज और इसका करूंगा तो माइनस का m आ जाएगा मेरे पास, समझ गए ये बात। अभी देखो ऊपर से मैंने देखा m मेरे पास कॉमन आ पा रहा है, mx माइनस में e टू द पावर माइनस mx डिवाइड में क्या रह गया e टू दी पावर mx प्लस में e टू दी पावर माइनस का mx हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है log ऑफ log x, तो 3 बार log है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग है log होता है तो 1 बाय में log x, तो ये वाला log आएगा, समझे। फिर वही कहता है अंदर वाले का तो क्या आ जाएगा 1 बाय में log x, समझे। इसका करेंगे तो 1 बाय में x
अब ये कोई नहीं करेगा इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि भाई वो लॉग का फंक्शन है और ये अलग से लॉग है, आप इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरली बच्चा इसकी गलती करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चंस आ रही हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े से आपके पास कॉम्प्लेक्स होते चलेंगे, समझिए। जैसे कि वो ये कहता है साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 4 to the power x। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली बच्चा जनरली क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं। इतना मुश्किल क्वेश्चन बना लोगे स्टूडेंट्स आप, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। देखना कैसे करेंगे, पहले मैं इसको रीअरेंज करता हूं। साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1, आपको पता है बेस सेम तो पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 4 की पावर x, उसको लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं मैं। अगर वैसे समझ नहीं आता तो पहले 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहां पर x लिख दिया। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू में 2 की पावर x बाय में 1 प्लस में 2 की पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं पावर को। ये वाला कंसेप्ट सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स अच्छे से। अब मैंने क्या किया, आपको पता है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में मैं तो लटी कर देता हूँ। 2 की पावर x को मैंने क्या लेट कर लिया, टेंजेंट थीटा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया मैंने, टेंजेंट थीटा लेट कर लिया। अब पहले इसका क्वेश्चन ही सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना डिफरेंशिएशन क्या करना है क्या नहीं करना। साइन इनवर्स 2 ऑफ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास रिजल्ट क्या रह गया 2 इंटू में थीटा। 2 इंटू में थीटा, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 2 टू द पावर x। तो टेंजेंट इनवर्स 2 टू द पावर x आ गया। अब डिफरेंशिएट करता हूं, 2 तो एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स को क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इनटू में क्या होता था x का डिफरेंशिएट, यानी कि 2 टू द पावर x क्या होगा 2 टू द पावर x एज इट इज इनटू में log ऑफ 2। यही था ना आपके पास फॉर्मूला। अब आपको मैं और रीअरेंज करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो। पावर 1 है, यहां पर x है, बेस सेम पावर क्या होगी ऐड। जो मैं लिखना चाह रहा हूं ना वो देखना, 2 का स्क्वायर कर सकता हूं 4, इसी की तरह से 4 की पावर x। तो आप देख पाए मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ये तो एज इट इज खाली log 2 आगे रख गया। कितना अजीब रिजल्ट, मिलता जुलता। देखने में क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था मेरे पास। क्लियर हो गया ये अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। और जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू में 3x, सॉरी 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 36x। आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो आपको रीअरेंज करने आना चाहिए स्टूडेंट्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करना चाहिए। 2 टू द पावर x एज इट इज 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर x लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 की पावर 2 का x। वेरी नाइस, सब पता है बच्चों को। साइन इनवर्स, अब ये देखो ये 2 तो आ गया एज इट इज। आपको पता है जब दोनों की पावर सेम होती है तो मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू में 3 की पावर x 1 प्लस में 6 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था पावर इंटरचेंज कर दिया मैंने। अब आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 2 इंटू में 6 की पावर x डिवाइडेड बाय में 1 बाय प्लस में 6 की पावर x का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे पास।
समझ गए? अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब तो आप बहुत सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे। लेट 6 टू द पावर x को मैंने टेंजेंट थीटा लेट कर लिया, यानी इसका आंसर ऐसे, हाँ बिल्कुल आंसर वही होने वाला है। देखने का नजरिया होना चाहिए हमारे पास। साइन इनवर्स 2 इंटू में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, बिल्कुल मुझे पता है, इससे कैंसिल कर दिया। यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 6x, 6 की पावर, ठीक है। 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स 6 टू द पावर x आ गया। अभी डिफरेंशिएशन मैंने नहीं करा, अब डिफरेंशिएशन करूंगा। 2 एज इट इज, टेंजेंट का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में 6 टू द पावर x का एज इट इज, और लॉग ऑफ a यानी कि लॉग ऑफ 6 आ जाता था। समझ गए? अब आप देखेंगे ध्यान से, मैं बनाऊंगा हमेशा उसको वही फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैं इसको 2 की पावर 1, 3 की पावर x और 2 की पावर x भी लिख सकता हूं। यहां पे आपको पता है ये 6 का स्क्वायर 36, तो मैं वो भी लिख सकता हूं। अगर आप इसको चाहो तो आप वही लिख सकते हो 2 की पावर x प्लस 1 इंटू में 3 की पावर x 1 प्लस में 36 की पावर x, और ये रह गया लॉग ऑफ 6। तो आप देख पा रहे हो फंक्शन मेरे पास अंदर वाला ही आएगा हमेशा, खाली जो यहाँ बन जाता है ना a, वो हमारे पास लॉग के साथ जुड़ जाता है। ये सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? पक्का इनको अच्छे से देख लेना, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।